नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसे आप मात्र 5,000 में, वो भी अपना ब्रांड बना करके, और एक दिन में 1 से 1,500 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इसमें ना तो कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, ना तो कोई लाइसेंस लेना है, ना तो दुकान लेना है। आप चलते फिरते हुए आसानी से, और ऐसा आइडिया देंगे दोस्तों, मैं जो है 3 लोगों से ऐसे करवा रहा हूँ। 3 लोग कर रहे हैं, और एक दिन में कोई 2,000 कमा रहा है, कोई 2,500 कमा रहा है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं आपको। अपना ब्रांड, अगर आपको इसी समय तुरंत ब्रांडेड लेवल पे करना है तो सिर्फ एक ब्रांड नेम आप चॉइस कर लीजिए। जैसे सब लोग जानते हैं मित्रों, आपने कोई जूता लेने जाते हैं, चप्पल लेने जाते हैं तो किसी नाम से मांगते हैं, और उसी नाम से उस कंपनी की पहचान होती है। यहाँ तक कि कंपनी का नाम आपको पता नहीं, सिर्फ आपको ब्रांड का नाम पता है। तो क्या चॉइस करना है आपको? एक ब्रांड नाम चॉइस करना है। अब ब्रांड नेम कुछ भी आप अपना रख लीजिए, जो भी आपको ब्रांड नेम रखना है। जैसे आप मान लीजिए क्वालिटी, क्वालिटी आप ब्रांड लीजिए, या स्टैंडर्ड ले लीजिए, सुप्रीम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, या मैक्स ले लीजिए। कोई भी आप एक ब्रांड नेम चॉइस कर ली। अब इसी का जो है, इसी को क्या करना पड़ता है, अब इस नाम से कोई प्रोडक्ट ना रखे आगे चल के पूरे भविष्य में, क्योंकि आपको इसी प्रोडक्ट से आपकी पहचान होगी। तो क्या करना पड़ता है, ट्रेडमार्क, यानी कि रजिस्टर्ड। पहले दोस्तों क्या मिलता था, पहले टीएम मिलता था। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आपको टीएम मिलता था। फिर 5 साल के बाद आपको आर मिलता था। लेकिन अब ऐसे प्रोसीजर हो गया है, 1 महीने के अंदर ही आपको आर मिल जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। जिस दिन आप अप्लाई करते हैं आप टीएम लिख सकते हैं, उसी के 1 महीने बाद आपको आर मिल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम आपको चॉइस करना है, और उस नाम का आपको ट्रेडमार्क लेना है। अब ट्रेडमार्क लेने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको दोस्तों इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। आपको गूगल पर जैसे ही डालेंगे आपको मिल जाएगा। आप जिस सिटी से, वहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एडवोकेट करवाते हैं, या ऐसी कुछ संस्थाएं वो करवाती हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन भी बहुत संस्थाएं मिल जाएंगी, पता लगा उसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए एक ऐसे आदमी से करवाइएगा जिसमें आपके पैसे जाने के चांसेस ना हो। हालांकि इसे आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आईपी इंडिया साइट पर जाकर। आईपी दोस्तों, हाँ, आईपी इंडिया साइट होती है, इस पे जाएंगे तो इसे आप खुद कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से टेक्निकल होता है, आपको सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसकी जो सरकारी फीस है 350 रुपये, 3,500 रुपये है। लेकिन अगर आप इसी को किसी के माध्यम से जब करवाते हैं तो कोई 7 लेता है, कोई 8 लेता है, कोई 10,000 इस प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क। अगर आप ट्रेडमार्क ब्रांडेड बना के करना चाहते, कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले तो करवाइए, नहीं तो कुछ नहीं करवाना, आपको ऐसे ही शुरू कर दीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है, और इसमें कोई रेट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका कोई एक्सपायरी होता ही नहीं, और दिनों दिन इसके रेट बढ़ते ही जाते हैं। और हर लोगों की डिमांड है, हर लोगों की, हर औरत, हर लड़की इसे यूज करती है। क्या है दोस्तों, ये बाल में लगाया जाता है। ये देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, इसे क्लेचर काटे। ये देखिए, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा, कहीं कुछ लिखा है कुछ नहीं, इसका कोई कंपनी मांगने नहीं आती। एक टाइप का, ये देखिए दूसरा टाइप का, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है। लिखा कहाँ होता वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कई साइज में आते हैं। ये देखिए, अब इसकी कीमत ये कितने मिलता है, 10 रुपये में मिलता है। अब आपको कितने मिलेगा वो मैं बताता हूँ। ये कितने मिलता है दोस्तों, 35 से 40 रुपये मिलता है। आपको कितने मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ। और इसे देखिए दोस्तों, कितने मिलता है, 50 रुपये में। 50 रुपये में आपको कितने मिलेगा, आप सोच के चौंक जाएंगे। आप सोच के चौंक जाएंगे दोस्तों, कितने मिलता है। आपको मिलता है 3 रुपये में। बिकता कितने में, 50 रुपये में। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे 50 रुपये में। लेकिन इसकी कीमत कैसे बढ़ती है, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, इसको आप बढ़ाना पड़ता है। अगर इसी को आप और महंगा बेचना चाहते हैं तो एक जो है प्लास्टिक का डिब्बा आता है, वैसे ले लीजिए। और नहीं तो दोस्तों इसको ऐसे, आपको ये देखिए, इसी तरह से पन्नी आती है, और इसी तरह से पन्नी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसी तरह से आसानी से आपको एक पन्नी मिल जाती है। ऐसे पन्नी ले सकते हैं, जिप लॉक वाली पन्नी ले सकते हैं, या आप देखे होंगे बैंकल कंगन आते हैं, बिकते हैं डिब्बे डिब्बे में,
वो कंगन वाला डिब्बा लीजिए बढ़िया से, एक डिब्बा 5 रुपए का पड़ता है। और इसको इसी में ऐसे भी डाल सकते हैं, इसी में ऐसे डाल दीजिए, बस ऐसे आपका डाल दिए। अब डालने के बाद क्या करना है, जैसे हमने कहा ये देखिए इसमें बना है, ऐसे चिपका दीजिए, आसानी से चिपक गया। और कुछ नहीं करना है, जैसे हमने कहा आपको एक स्टिकर छपवाना है, छोटा सा स्टिकर लेना है। आपने जो प्रोडक्ट अपना ब्रांड नेम चॉइस कर लिया, उस ब्रांड नेम को अपने उस स्टिकर पर छपवाना है। जो भी आप ब्रांड, मान लीजिए आपने बैक्स बैक्स क्लाइचर रख दिया, मैक्स रख दिया, स्टैंडर्ड रख दिया, क्वालिटी रख दिया, जो भी आप अपने हिसाब से चॉइस कर लिया। तो क्या है, प्रोडक्ट का नाम हो गया, उसकी कीमत हो गई, क्वांटिटी 1 पीस। आप अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब इसी ढंग से आप इसको पैक कर देंगे। तो जब इसके पैक कर देते तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। अब इसी को अगर डिब्बे में आप पैक कर देंगे, जो प्लास्टिक का डिब्बा आता है बढ़िया क्वालिटी में, आप जैसे ही प्लास्टिक वाली दुकान पे जाएंगे, पैकिंग मटेरियल वाले तरह तरह के आपको डिब्बे मिल जाएंगे। अब डिब्बा लेंगे तो ये पन्नी आपको कितने पड़ रही है, 50 पैसे की, किलो के हिसाब से आती है दोस्तों, 140 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो के हिसाब से आती है। एक पन्नी की कीमत 15-20 पैसे जाता है, 50 पैसे, और 1 रुपए का स्टिकर, 1 रुपए का स्टिकर और एक पन्नी, कुल मिला के 2 रुपए गया। और ये कितने का आ रहा है आपका, जो मार्केट में आपको 35 रुपए में बिक रहा है, ये मिल रहा है आपको 3 रुपए में। 3 2 5 रुपए में पूरा ये आपका तैयार हो रहा है, पूरा सेट। और इसे थोक में कितने में देना है, आप 10 रुपए में, किसी भी दुकान पे आप 10 रुपए में दे दीजिए। दुकानदार को अगर देना है 10 रुपए, पहले ये समझिए, थोक वाला काम पहले सीख लीजिए। इस दुकान पे अब थोक वाला काम से प्रॉफिट होता है। आप अपना अकेले टहल टहल के बेचेंगे या लड़का रख के बेचेंगे, वो भी मैं समझा दूंगा। इसे दुकान में 10 रुपए में देंगे, आसानी से जाएगा। अब इसी को अगर आप डिब्बे में कर दे रहे हैं, इसको आप डिब्बे में कर रहे हैं, डिब्बे की कीमत 5 रुपए, स्टिकर की कीमत 1 रुपए, यानी कि लागत 6 रुपए, और इसकी कीमत कितना, 3 रुपए। तो 6 3 9 रुपए, 9 रुपए में आपका एक डिब्बा, एक क्लाइचर आपका रेडी हो गया। अब इसको डिब्बे में जब हो गया तो आप 15 रुपए में आराम से दीजिए दुकानदार को, और दुकानदार सजा के अपने दुकान में रखेगा। लोग जाएंगे, भैया वो डिब्बे वाला हमें दिखाइए। और ये सब की कोई गारंटी नहीं होती है और न कुछ होता है। और लेडीज से ले जाती हैं, लड़कियां ले जाती हैं, 15 से 20 दिन, 1 महीने लगाती हैं, उनको फिर फैशन चलता है, फिर चाहिए। इसलिए कोई शिकवा शिकायत का भी चांसेज आपको नहीं मिलता है। तो क्या करना है, आपने 15 रुपए में दिया, एक पीस पे आपको 5 रुपए 6 रुपए आसानी से मिल जा रहा है, वो भी थोक रेट में। और थोक रेट, और एक दुकान पे जाएगी, कम से कम वो 50 पीस लेगा, 20 पीस लेगा, चलो 20 पीस ले रहा है तो 6 रुपए आपको मिल रहा है। और 6 दूनी 12, आपको वहां पे 120 रुपए एक दुकान से मिल रहा है एक प्रोडक्ट। अब ये कितने में देख रहे हैं, ये 10 में बिक रहा है, ये कितने मिलता है, 2 रुपए, 2 रुपए में मित्रों मिलता है। और ये आपको फैक्ट्री कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने जिस स्टेट में आप रहते हैं, अपने स्टेट की जो राजधानी है वहां पे जाना, बस अपने स्टेट की राजधानी में आप जाइए, वहां पे बड़ी बड़ी शॉप है, या आप जहां पे भी रहें वहां से पास में जो भी बड़ा महानगर है, जो भी बड़ा महानगर लगाता हो, बड़ा सिटी लगाती हो, उस बड़ी सिटी में एक से एक थोक विक्रेता रहते हैं, वहां पे आप जाइए। वहां पे आप जाएंगे, बस इसी की दुकान आपको लगातार मिलेगी। बस वहां आपको एक पीस नहीं मिलेगा, पूरा दर्जन लेना पड़ता है। पूरा जो डिब्बा आता है होलसेल वाला, उसको पूरा लेना पड़ता है। तो दर्जन के हिसाब से आप ले लीजिए। अब देखिए, इसको जो हमने बताया ये कितने में बिकता है दोस्तों, 50 रुपए। अब इसे डिब्बे में पैक कर दीजिए, आपको मिलता कितने में है, 5 रुपए में। कितने मिल रहा है, 5 रुपए। डिब्बे की कीमत कितना, 5 रुपए। स्टिकर की कीमत 1 रुपए, 11 रुपए में बन रहा है। आप इसे 20 रुपए में डिब्बे में आराम से आप बेच दीजिए, 20 रुपए में, 9 रुपए पीस के पीछे। और एक दुकान पे आप जाएंगे तो कम से कम 8 पीस 10 पीस तो रखेगा, 8-10 डिब्बा तो रखेगा। इसी तरह से 8-10 आइटम का आप चुनाव कर लीजिए। अपना ब्रांड बनाने का सबसे बेटर और इजी तरीका है। इससे अच्छा ना तो कोई यूनिट डालना है, कुछ नहीं। अब एक और भी हम नेगेटिव थॉट से बात कर लेते हैं। अब आपने समझ गए, अब एक नेगेटिव थॉट से हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एनी केस नहीं कर पाते हैं और 3 टाइप का आप चुनाव करते हैं। 100 पीस लेते हैं आप 2 रुपए वाला, 100 पीस आप लेते हैं 3 रुपए वाला, 100 पीस आप लेते हैं 5 रुपए वाला। अब टोटल आपने कितना लिया, 300 पीस। अब इसका कितना हो गया, 200 रुपए।
इसका कितना हुआ 300 रुपए, इसका कितना हुआ 500 रुपए, 5 3 10, यानी कि 1000 रुपए में आपका अपना ब्रांड बन गया। अब 300 पीस स्टिकर छपवाने में कितना लगा 300 रुपए। कुल मिला के आपने 1500 रुपए इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को सीखने के लिए। कितना 1500 रुपए। 1500 रुपए में आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लगाया। अब ये 1500 रुपए में मान लीजिए आपका माल नहीं बिका, आपने बिजनेस शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया, यानी कि आप बिजनेस नहीं कर पाए, तो जो बेचा है ये आपका स्टिकर बेच गया। बाकी जितने में आपने खरीदा है इतने में जिस दुकानदार के पास चाहेंगे जब चाहेंगे तब आप दे सकते हैं। आपकी पूंजी वेस्ट नहीं जाएगी मित्रों, वेस्ट नहीं जाएगी। सिर्फ आइडियाज बढ़िया चाहिए, आप कदम आगे बढ़ाइए, करने चाहिए। अब फायदे की बात बता दें, ये तो हो गया, हमने बताया दुकान पे आप देते हैं तो भी आपको एक पीस के पीछे 5 से 6 रुपए। अब ये अगर दुकान पे नहीं देकर ये 2 रुपए वाला जो बिकता है 10 रुपए में, अब जो 3 रुपए वाला बिकता है 30 रुपए में, और ये 5 रुपए वाला बिकता है 50 रुपए में। अब इसे देखिए 10 रुपए वाला आप कहीं पे लड़का रखिए, 3 लड़के को रखिए। पहले मैं दोस्तों बिजनेस को करवा देता हूं, करवाने के बाद जब बिजनेस सफल होता है तभी आप लोगों के पास वो आइडिया लेके आता हूं। आप लड़के रखिए 2। अब ये सारी चीजें इसी तरह से आप पैक करिए, बढ़िया से पैक करके, पैक करने के बाद जो आपका अगर गांव से हैं तो गांव में भी दोस्तों मार्केट लगती है, एक बाजार लगती है जिसको बाजार कहते हैं, और हफ्ते में बाजार 2 दिन बाजार लगती है, 7 दिन में 2 दिन, कहीं कहीं सोमवार शुक्रवार, कहीं कहीं मंगलवार शनिवार। तो उस बाजार के नाके पे कहीं पे भी एक आप मेज ले लीजिए, इसी तरह से मेज ले लीजिए, और उसी मेज पर वहां लड़के को खड़ा करके सारे जो आइटम है ये सारे आइटम वहीं पे लगवा दीजिए। अब इसके साथ इसमें बहुत सारे आइटम आप ले सकते हैं, कंगन ले सकते हैं, कलैचा ले सकते हैं, बार पट्टा ले सकते हैं, क्या क्या सब लेडीज से जितने सामान आते हैं कॉस्मेटिक में ये आप लेकर के ऐसे स्टिकर बनवा दीजिए, और नहीं तो यही लीजिए। अब जो दुकान पे 10 रुपए में बिक रहा है इसी को आप जो है खरीद कितने की, आपकी 2 रुपए, इसको आप 6 रुपए में बेचिए, 6 रुपए में सेल लगा दीजिए। वहां पे एक बोर्ड लगा दीजिए, सेल सेल सेल, कंपनी का प्रचार हो। आपने जो कंपनी का नाम रखा वही कंपनी का नाम लिख दीजिए, इस कंपनी का प्रचार है, आप लूट सके तो लूटिए। अब इसी ढंग से इसको 6 में, और जो आपका 3 में मिल रहा है दोस्तों, जो 30 में बेचा जा रहा है, इसे आप वहां पे 15 रुपए में लगा दीजिए। और ये जो आपका 5 में पड़ा है 50 में बिकता है, इसे 20 में लगा दीजिए। अब ये 20 में 15 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें 10 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है आपको। इसी तरह से आप लगा दें। अगर एक लड़का हर एक पीस की 100 पीस बेच रहा है, 100 पीस अगर इसकी बेच दे रहा है 6 रुपए के हिसाब से 600 हुआ, 600 में 400 की बचत हो गई आपकी, 400 200 रुपए लागत है। तो मिला जुला के अगर उस लड़के को आप महीने का 10,000 पे भी रख रहे हैं तो भी एक लड़के से आप 50,000 रुपए महीना कमा सकते, एक लड़के से। अब उसको भी हम प्रैक्टिकल करके दिखा दें, नहीं तो आप कहेंगे हवाई हो गया। मान लीजिए वो लड़का 50 पीस बेच रहा 2 वाला, तो इस पे कितनी आपकी बचत हो रही है 4 रुपए। तो 50 गुणे 4 कितना हो गया, 5 चौक 20। आपको कितना मिला दोस्तों, 200 रुपए यहाँ पे मिला। प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, लागत को घटा दिया हूँ, 6 में बिक रहा, 200 रुपए यहाँ मिला। अब इससे जो बेच रहा है 15 रुपए में, इससे 10 रुपए मिल रहा है 50 पीस, यहाँ 500 आपका प्रॉफिट हुआ। और ये जो 30 वाला 20 में बिक रहा है, इस पे आपको 15 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, ये भी 50 में 750 रुपए, यानी 7 5 12 2 14 1500 रुपए आपका एक दिन की इनकम हो रही है। लड़कियों को 300 रुपए आप निकाल दीजिए, 12,000 रुपए आपका तब भी एक लड़के से बचत हो रही, 1200 रुपए बचत हो रही। 300 रुपए आप लड़के का डेली का निकाल दीजिए, 3 3 का 9,000 रुपये आपने लड़का रखा है, आपको 1200 रुपए एक दिन की बचत हो रही एक लड़के के पीछे। अब एक लड़के से 1200 रुपए मिल रहा है और 30 दिन वो बेच रहा है, 12 36,000 रुपए मिल रहा है। इसी तरह से 3 लड़कियों को आप रख दीजिए, 4 लड़कियों को, लेकिन पहले एक लड़के से शुरुआत करिए, फिर अगले लड़कियों को इन्वॉल्व करिए, धीरे धीरे बिजनेस को सीखिए। हमसे ज्यादा जब आप करना शुरू करेंगे तब सीखेंगे, तो उसी में और प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। अभी आपके पास 3 प्रोडक्ट है तो मैंने 3 बताया, जबकि आपके पास कितने इसमें बहुत सारे रेंज आते हैं।
रेंज की तो आप बातें नहीं करिए, कितनी रेंज आते हैं और कोई कंपटीशन नहीं है। अपना एक ब्रांड आप लगाइए, लेबल लगाइए, स्टिकर लगाइए, फर्स्ट क्लास। कंगन को भी इसी तरह से पैक करिए, कंगन ब्रांड बना दीजिए, ये हमारा कंगन है। बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों, और इस बिजनेस में कमाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसी तरह से सेल लगाइए, अच्छी तरह से आप इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से और आइडियाज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।